हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक से चैप्टर 1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए, ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। और अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करो बच्चों की टर्म्स की। दो दे रखे हैं यहाँ पे। पहला है आपका डाटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर। वो इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। आपने जो भी वहाँ टाइप किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को दी, वो डाटा कहलाती है। अब यहाँ इंफॉर्मेशन की बात करें तो व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर इट प्रोसेस द डाटा, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। जो भी आपने डाटा दिया उसके बाद प्रोसेस होके जो भी स्क्रीन पर आया, जो आपको पता चला, आउटपुट आपको मिला, दैट इज इंफॉर्मेशन, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर दो बच्चियाँ बात कर रही हैं। पहली बच्ची जो कि ब्लू ड्रेस में है, वो कहती है थैंक गॉड दीज मशीन्स वर इन्वेंटेड। भाई, ये मशीनों का आविष्कार हो गया, इन्वेंट हो गई। दे सेव सो मच टाइम। ये कितना समय हमारा जो है बचा लेती हैं, बहुत सारा समय बचा लेती हैं। देखो, एक ज़माना था बच्चों जब ना तो फ़ैन हुआ करते थे, ना फ्रिज हुआ करते थे, ना वॉशिंग मशीन होती थी, सोचो ना मिक्सर होते थे, कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन करो अपनी लाइफ बिल्कुल इन सब के बिना। बाबा रे बाबा, लाइफ कितना मुश्किल होती होगी उस समय। मान लीजिए कि आपको मसाला भी पीसना था तो अभी तो मिक्सी चलाई और फट से पिस गया, लेकिन उस ज़माने में लोग जो होते थे, पत्थर का सिलबट्टा होता था, उस पर बैठ के पीसते थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। सेम एज पंखा भी नहीं है, हाथ से हवा झलते थे। टीवी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ से कपड़े धोते थे और बहुत सारा मेहनत लग जाता था उस चीज़ के लिए। लेकिन आज हमारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ बहुत सेव होता है just because of these machines. अब आगे बच्ची कहती है दूसरी, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स हैव अ कॉमन थिंग इन दैम। क्या तुम्हें पता है कि सारी ही मशीनों में कुछ है जो कॉमन है? क्या चीज़ कॉमन होती है? चलो देख लेते हैं आगे। ब्लू वाली बच्ची कहते हैं व्हाट इज़ दैट। क्या चीज़ है जो कॉमन होती है? प्लीज टेल इन डिटेल। भाई डिटेल में बताओ क्या चीज़ के बारे में तुम कह रही हो जो कॉमन होती है। तो ये वाली जो बच्ची है हमारी पिंक वाली ड्रेस में, वो कहती है ऑफ कोर्स दे ऑल वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल। ये सभी जो हैं वो आईपीओ, ये वर्ड याद रखना, यही इस चैप्टर का मेन सार है, समझ लो। बस यही वर्ड आपको समझना है, ठीक है। तो सबके सब जो हैं वो आईपीओ साइकिल पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगली बच्ची को आईपीओ साइकिल पता नहीं है क्या है। चलो देख लेते हैं। नंबर द स्टेप्स 1 2 3 इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ऑरेंज जूस। तो भाई ऑरेंज जूस के लिए सबसे पहले आपको ऑरेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑरेंज को आपको मशीन में डालना पड़ेगा और फिर आउटपुट आ जाएगा आपका जूस। वर्किंग ऑफ मशीन के बारे में बात करते हैं। हैव यू सीन योर मदर मेकिंग मैंगो शेक फॉर यू। कभी तुमने अपनी माताई को देखा है तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाते हुए? दिस इज व्हाट शी डज टू मेक द मैंगो शेक। वो यही करती हैं। क्या करती हैं? पहला, शी पुट्स द मैंगो पीसेस, शुगर एंड मिल्क इन द ब्लेंडर। वो सबसे पहले मैंगो की कुछ पीस लेती हैं, चीनी लेती हैं और दूध लेती हैं और सबको ब्लेंडर में डाल देती हैं। दिस इज़ इनपुट, यानी कि आपने जो भी चीज़ें ली और ब्लेंडर में डाली, ये है इनपुट, राइट। आपने मशीन को एक इनपुट दिया। इसके बाद द ब्लेंडर मिक्सेस ऑल द थिंग्स। अब ये जो ब्लेंडर है, जो आपका मिक्सर जूसर है, वो सब चीज़ों को एकदम पीस देता है, आपस में मिक्स कर देता है, अच्छे से ब्लेंड कर देता है। ये हुआ प्रोसेस, ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। इसके बाद शी पोर्स द मैंगो शेक इन द ग्लास। अब मम्मी जो हैं वो मैंगो शेक को ग्लास में डाल देती हैं। देन यू कैन ड्रिंक इट, तब तुम उसे पी सकते हो। एंड दिस इज द आउटपुट। अब जो ग्लास में जूस निकल के आया, ये है आउटपुट। फाइनली जो आपके हाथ में है वो है आउटपुट। समझ गए? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हो तो आपने उसके अंदर डाला इनपुट, मशीन चला दी, मशीन चल रही है, तो ये हुआ प्रोसेस। अब मशीन से कपड़े धो के बाहर निकल गए, आपने सुखाए, वो हुआ उसका आउटपुट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पिज़्ज़ा, बेस एंड टॉपिंग्स। जब आप ये सब करते हो, पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग वगैरह डाल रहे हो, तो आप इनपुट के लिए उसको तैयार कर रहे हो। जब ये मशीन में जाएगा, माइक्रोवेव में जाएगा, बेक होगा, तो वहाँ होगा प्रोसेस। और हॉट पिज़्ज़ा जब बाहर निकल के आएगा, मज़ेदार सा आपका पिज़्ज़ा, तो वो होगा आपका आउटपुट। क्लियर है? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डेबिट कार्ड इनपुट है,
आपने ATM मशीन में डाला, वहाँ प्रोसेस होगा और कैश जो निकल कर आएगा वो होगा आपका आउटपुट। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये तो आप आराम से बना लोगे। आगे चलते हैं यहाँ पे। हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है। वी गिव वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को बहुत सारे कुछ वैल्यूज़ देते हैं। हमने कुछ नंबर डाला, कुछ भी, कोई भी वैल्यू उसको दी, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसको प्लस करो, माइनस करो और वट एवर XYZ। तो हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, दिस इज इनपुट, राइट। हमने इनपुट डाला। द कंप्यूटर देन वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है एंड दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस कहलाता है। देन इट गिव्स अस रिजल्ट। फिर वो हमें रिजल्ट देता है एंड दिस इज द आउटपुट। ये होता है उसका आउटपुट। 5, 10 को ऐड करना मैंने बोला कंप्यूटर को, तो ये हो गया इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर ने 5 और 10 को प्लस किया, ये होता है प्रोसेसिंग। और उसने प्लस करके मुझे 15 बता दिया, ये हो गया आउटपुट। अ कंप्यूटर यूजेस इट्स इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड है, माउस है। तो वो इनपुट डिवाइसेस के नाम आपको लिखने के लिए आ सकते हैं, इसलिए याद कर लेना। आप इनपुट किस किस से दे सकते हो, आप कीबोर्ड से दे सकते हो और आप माउस की हेल्प से भी दे सकते हो। प्रोसेसिंग डिवाइस होता है CPU, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है जहाँ पूरा सब कुछ प्रोसेस होता है। एंड आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने के लिए आते हैं, तो आप लिख सकते हैं मॉनिटर एंड प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेस के नाम आएंगे तब क्या लिखोगे, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये फॉलो करते हैं हर एक स्टेज। टू फॉलो ईच स्टेज ऑफ IPO साइकिल हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। चलो आगे देखते हैं। द लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स वी गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। जो भी लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिम्बल्स हैं, जो भी आप कंप्यूटर को दे रहे हो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने कंप्यूटर को दी हैं। यहाँ पर देखिए, गो टू अ कंप्यूटर लैब। आप कंप्यूटर लैब में जाओ विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। आइडेंटिफाई करो द इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। मैंने अभी क्या बताया, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, माउस और कीबोर्ड, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस CPU एंड आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर हो गया। और क्या हमने पढ़ा था, जो स्क्रीन आती है हमारी, मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं। तो ये हो गया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इनके नाम आपको लिखने हैं। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इनपुट 6 + 7 हमने कहा ऐड करो। प्रोसेसिंग हुआ कि 6 + 7 का प्रोसेस दिखाना है आपको। आउटपुट क्या होगा, आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दो। क्या आ गया, 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर हमें लिखना है 8,2 और यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ लिख देना, सब्ट्रैक्ट जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके आपका आउटपुट 6 आ गया। जैसे वो कह रहे हैं जस्ट एज बीज कलेक्ट नेक्टर, जिस तरह से बी जो है वो फूलों का रस जो है इकट्ठा करती है टू मेक हनी। हनी बनाने के लिए कंप्यूटर भी गैदर करता है इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अब यहाँ पर टिक द इनपुट डिवाइसेस एंड क्रॉस द अदर डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस हमको बिल्कुल क्लियर यहाँ नज़र आ रही है। इनपुट है हमारा कीबोर्ड और माउस, ठीक है। बाकी क्रॉस कर देना। चलो आंसर करते हैं इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट और मेकिंग पिज़्ज़ा। अब हमने देखा था पिज़्ज़ा में जब आप टॉपिंग लगा रहे हो तो ये हो गया हमारा इनपुट, राइट। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक अच्छे से चल रहा है। अगर क्लियर चल रहा है तो बच्चों फटाफट वीडियो को करो लाइक, ठीक है, और शेयर। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट किस पे दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है मॉनिटर पे, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। इन द IPO साइकिल व्हाट डज I स्टैंड फॉर। I किसके लिए है, इनपुट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। अब जो सही है उसको करेक्ट करो, टिक करो, और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करो। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। ये बात तो सही है, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स, ये भी सही है। IPO 3 स्टेप्स में काम करता है, ये भी सही है। वी गेट इनपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, नहीं, इनपुट तो हम देते हैं ना, कंप्यूटर से तो हमें आउटपुट मिलता है। तो ये बात हो गई रॉन्ग। मेंशन द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स। अब 3 स्टेप कौन से हैं, अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसको लाइन से ही लिख कर आना, ठीक है, ऐसे आगे पीछे मत करना। इनपुट, फिर एरो बनाना, फिर प्रोसेस, फिर एरो बनाना आगे की तरफ का, फिर आउटपुट। अच्छा करके दिखा दें, देखो मैं I लिख दे रही हूँ, इनपुट तो पूरा लिखना, फिर ऐसे एरो बनाना, फिर प्रोसेस लिखना पूरी स्पेलिंग में, फिर ऐसे बनाना, फिर आउटपुट लिखना। क्लियर है। सीमा इज पुटिंग क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। सीमा जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही है। विच स्टेज ऑफ द IPO साइकिल इज शी एट। अब डाल रही है ना, तो इनपुट स्टेज पर है। शी इज़ एट द इनपुट स्टेज, शी इज़ एट द
इनपुट स्टेज। अब यहाँ पर क्या है, मैच करना है इसको। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट है और क्या आउटपुट निकल कर आएगा। अब देखो सबसे पहले बात आती है हमारी कि हमने ये टोस्ट उठाया, तो ये इनपुट है, हमने इस मशीन में डाला होगा। अब मशीन में ये हो रहा है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आ गया हमारा ये टोस्ट बन के, ठीक है। ऐसे ही हमने पानी लिया, यानी कि ये था इनपुट, फ्रिज में हुआ प्रोसेस और बन के निकली बर्फ़, तो ये बना आउटपुट। और यहाँ पर होता है लगभग ये चैप्टर हमारा फिनिश। थोड़ा सा और बचा है, चलो ये भी कर लेते हैं। मशीन में कपड़े डाल, जो मशीन है वो चल रही है, तो ये क्या है हमारा दिखाया जा रहा है प्रोसेस। बकेट में कपड़े रखे हैं, ये क्या है, ये इनपुट है, मैं डालूंगी ना अभी मशीन में, है ना, और फिर बाहर निकल आए, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। आगे देखो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क, क्या आप मदद करते हो अपने पेरेंट्स को घर के काम में। एट दीज पिक्चर्स एंड गिव अ स्टार टू द गुड चाइल्ड। गुड चाइल्ड कौन सी है, देखो गुड चाइल्ड तो मुझे दिखाई दे रही है सबसे पहले, तो ये बच्ची जो है आई थिंक मदद कर रही है अपनी मम्मी की, ठीक है, तो मैंने दे दिया ऐसे स्टार। हो गया चैप्टर फिनिश। और जल्दी से बताओ वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, अपने स्कूल का नाम लिखो और शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।